दाल मंडी, जिसे सिर्फ एक गली मान के चौड़े सड़क में तब्दील करने की सरकारी कवायद करने वाले शायद ये भूल रहे हैं कि बनारस को क्योटो बनाने के लिए खींचे गए एक खाके की ये गाढ़ी लाइन हो सकती थी। वो लाइन जिस पर जून 2014 से बात तो हो रही है, लेकिन डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब वो डॉट्स न सिर्फ मिटाए जा रहे हैं, बल्कि उसे इस तरह नेस्तनाबूद किया जा रहा है जिसे दोबारा हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। तो अपने वादे के मुताबिक आज आपको दाल मंडी की एक और डोर से जोड़ते हैं। दाल मंडी की ये डोर यानी कि ये गली मोहल्ला गोविंद कला से मिलती है। गोविंद कला सिर्फ वही मोहल्ला नहीं है जिसका संबंध गाहड़वाड़ वंश के शासक गोविंद चंद गाहड़वाड़ से है, बल्कि इसका संबंध पारसी रंगमंच के एक ऐसे ड्रामा निगार से भी है जिसे दुनिया आज भी उसी इज्जत से याद करती है। हम पहुंचे आगा साहब के उस कमरे में जहां कि उनसे जुड़ी तमाम चीजें आज भी रखी हुई हैं, जहां आज भी तमाम स्कॉलर्स जाते हैं और उस डॉट्स को जोड़ते हैं जो करीब 150 साल पहले पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुई थी। मैं तो आपको आगा हसन कश्मीरी के बारे में बताऊंगा, जो बनारस के पूरे हिंदुस्तान की अदबी विरासत में से एक है। और आगा हसन कश्मीरी, जिसको दाल मंडी नाम से बहुत से लोग मंसूब करते हैं, हालांकि इस मोहल्ले से दाल मंडी लगी हुई है, लेकिन ये असल मोहल्ला है गोविंदपुरा कला नारियल बाजार। और एक तरफ गोविंदपुरा कला नारियल बाजार है जहां हम लोग हैं, और दूसरी तरफ हम लोगों के यानी यूँ समझ लीजिए दाहिने और बाएं हाथ दूसरी तरफ दाल मंडी है। तो आगा हसन कश्मीरी 1879 1879 ईस्वी में इसी घर में पैदा हुए जहां इस वक्त आप बैठे हुए जी। उसके पहले 1869 में आगा हसन के पिताजी अपने मामा के यहाँ कश्मीर से बनारस आए और फिर यहीं पर उनकी शादी हुई और 1879 में आगा हसन पैदा हुए। 1897 ईस्वी में आगा हसन ने बनारस में पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत नाम से लिखा उर्दू में, और ये भी ड्रामा एक ड्रामे के मुकाबले में लिखा गया। बनारस में एक ड्रामा चंद्रावली नाम से खेला जा रहा था, उसको आगा हसन देखने गए तो उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ लड़के सबके ये सब ड्रामा नहीं देखते। तो उन्होंने चैलेंज किया कि मैं इससे अच्छा ड्रामा लिख के फेंक सकता हूँ। तो एक हफ्ते में एक ड्रामा लिख दिया। उसके बाद वो चले गए बम्बई, और फिर बम्बई में उन्होंने काउस जी पालन जी खटाऊ उनके यहाँ नौकरी शुरू की। उनकी कंपनी में उन्होंने पारसी थिएट्रिकल कंपनी में बहुत से ड्रामे लिखे। फिर 1909 में उन्होंने अपना निजी ड्रामा लिखना शुरू किया। फिर 1914 में फिर नौकरी शुरू की। फिर 1921 ईस्वी में उन्होंने खद्दर धारण किया और भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने भी उसमें से वो शामिल हो गए। इस तरह उन्होंने 1935 ईस्वी तक 27 ड्रामे लिखे, जिसमें 13 हिंदी और 14 उर्दू ड्रामे। 1913 ईस्वी में उन्हें इलाहाबाद में शेक्सपियर की उपाधि से नवाजा कि वो भारत के शेक्सपियर, इंडियन शेक्सपियर हैं। उनके हिंदी ड्रामों में सीता वनवास ड्रामा बहुत प्रमुख रूप से है, जो बहुत ही ज़्यादा भारत में लोकप्रिय हुआ और घर का बर्तन बेच के लोग उसको टिकट खरीद के देखा करते थे। जिसको पूरे भारत में सिर्फ फिल्माया गया, अमृतसर, लाहौर, कलकत्ता, बम्बई तो था ही। तो इस तरह उनका ड्रामे के वो शेक्सपियर कहलाए। उसके बाद फिर आगा हसन कश्मीरी कोर्स में शामिल हुए। फिर हाई स्कूल से लेकर एमए तक उनके अलग अलग ड्रामे कोर्स में शामिल हैं, जो आज भी पढ़ाए जाते हैं। कई शोध हुए, अभी भी हो रहे हैं, और भी कई शोध हुए। हिंदी में भी शोध हुए हैं, उर्दू में भी शोध हुए। हिंदी में त्रिलोकेश नारायण त्रिपाठी ने शोध किया, वो कलकत्ता में, अब वो भी रिटायर हो गए हैं, कलकत्ता में प्रोफेसर हो गए थे। और उर्दू में तो न जाने कितने शोध हुए हैं, बहुत रिसर्च हुआ। तो ये है आगा हसन का इतिहास। तो वो थिएटर का मतलब जो थिएटर की जो कल्चर था, उस कल्चर से आप लोग भी ताल्लुक अभी भी रखते हैं? नहीं, थिएटर तो 1942 के बाद वो तो ख़त्म हो गया। तो फिर बोलती हुई फिल्में आने लगी और फिर नाटक का दौर धीरे धीरे करके वो काफ़ी कम हो गया। हाँ। 1979 में उनकी सेंटेनरी मनाई गई थी
तो हमारे फादर आका जमील काश्मीरी ने बनारस की नागरी नाटक मंडली में उनका एक ड्रामा रुस्तम सोहराब लखनऊ की ड्रामा कंपनी ने आकर खेला था। उस समय अम्मार रिजवी जो यहाँ कल्चरल मिनिस्टर थे, वो चीफ गेस्ट थे, वो बड़ा ही मकबूल हुआ, लोकप्रिय हुआ था। यूपी सरकार। हाँ, वो सरकारी तौर पर वो बड़ा ही अच्छा। उसके बाद कोई ऐसा ड्रामा फिर बसंता डिग्री कॉलेज में ओपन ग्राउंड ड्रामा उनके 2 हुए, लड़कियां खेलती थीं, ओपन ग्राउंड में वो होते थे। और बीएचयू में प्रोग्राम अक्सर हुए उनके, लेकिन ड्रामा नहीं खेला गया, लेकिन प्रोग्राम होते रहे, सेमिनार टाइप के प्रोग्राम ये होते रहे। तो उनके ड्रामा बेसिकली मतलब सोशल इश्यूज पे होते थे, उनके कल्चरल होते थे, सब पर होते थे, समाज सुधार पर बहुत होते थे, शराब पर, शराब की बुराई पर, ये सब होते थे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी। ये विस्की और ब्रांडी जिस्म को बर्बाद कर देगी, चलेगी क्या घड़ी, दम ही न होगा जब कमानी में। यह दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छिपी है आग पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के मतवाले, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोएगा जवानी। ये शराब के बारे में उन्होंने लिखा। उसी तरह जुए पर है, उसी तरह भारतीय नारी पर है, बहुत से पूरा ड्रामा खोल के पढ़ना पड़ेगा आपको। वो तो सब समाज के सारे उन्होंने इस मसलों को टच किया है अपने ड्रामों में, ऐसा नहीं है। वो स्टोरी में करते थे, ये ड्रामा में उन्होंने तो मतलब प्योर था ही समाज की इस्लाह, समाज का वो, जैसे जो मजहब की वैल्यूएशन गिर रही थी तेजी से, तो उसमें उनकी एक नस्ल है बहुत प्यारी है कि जगह जगह पर खड़ी है सूली, कदम कदम पर बिछे हैं फंदे, दुकान खोली है मासियत की, गुनाह के हो रहे हैं धंधे। निगाह नापाक, रूह मैली, जबान झूठी, ख्याल गंदे। अब ऐसा आ गया जमाना, न वो खुदा है न वैसे बंदे। यही रहा हाल तो दीनो मजहब को दूरी ही से सलाम होगा। कहाँ के हिंदू कहाँ के मुस्लिम, रहीम होगा न राम होगा। ये सब तो हमेशा उन्होंने मतलब मैसेज दिया एक सोसाइटी सुधारने की। बनारस की गंगा जमनी जो तहजीब की बात की जाती है, तो वो इस्टेब्लिश करने वाले लोगों के जरिए। तो इस गंगा जमनी तहजीब पे भी उन्होंने और भी कुछ ड्रामा लिखे, बहुत लिखे हैं भाई, सब तो इतने इनको ज्यादा याद, क्योंकि इनका सब्जेक्ट है ना। ड्रामे तो 27 लिखे, तवाइफों पे बहुत जबरदस्त लिखा, शराब पे लिखा, मजहब पे लिखा, किस तरह हिंदू मुसलमान में बिगाड़ आया है, ना वो अपने मजहब पे है ना वो अपने मजहब पे है। तो पूरी तौर पे मैसेज है इस्लाह की, बस ये है उनका, इसीलिए पढ़ाई भी जाती है। 1913 में उन्होंने जो कविता लिखी थी भारत के अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने लिखा था, अय ज़मीन यूरोप, अय मिखराज पैरा हन नवाज, अय हरीफ एशिया, अय शोले खिदमत नवाज। अंग्रेज़ों को एशिया का दुश्मन बताया था, भारत का नहीं। 1913, अय हरीफ एशिया, अय शोले खिदमत नवाज, चार असाजी तेरी बुनियाद अफगन काशाना है, और तेरे दम से आज दुनिया एक मातम खाना है। ये उन्होंने अंग्रेज़ों को लिखा था कि तुम्हारे वजह से भारत और एशिया ही नहीं, दुनिया में मातम मचा हुआ है। नगर निगम में कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऑफिशियल दारमंडी पुरानी है, दारमंडी तो ऐसे कहते कहते दारमंडी। दरवाजे में कोई हुस्नाबाई नाम से थी, और एक धनेसरा कोई थी, धनेश्वरी, हाँ, ये नारियल बाजार जी। और दालमंडी में आगे कहीं जद्दन बाई थी, नरगिस की माँ, ये लोग का नाम आता है। तो ये लोग जरा ऐसी वैसी नहीं थी, जरा बड़ी बहुत ही मुहज़्ज़ब किस्म के लोगों में थी, बल्कि हुस्ना तो शायरा भी थी खुद, और बड़े ही, बल्कि उनका एक 2 शेर हमें भी याद है, आती नहीं बातें जो तसल्ली की मेरी जान, क्या हाथ भी दिल पर तुम्हें धरना नहीं आता, उल्टा वो गले पर मेरे खंजर का रगड़ना, और कहना ये किसी का तुझे मरना नहीं आता। ये हुस्ना का शेर है, वो उनका दीवान भी है। वो ऐसी शायरा थी जो बाद में छपा, लेकिन वो कहाँ चला गया
बहुत बहुत महजब, बहुत वहाँ लोग तहजीब और तमीज सीखने आते थे, बड़े बड़े नवाबजादे ऐसे मतलब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये किया जो उनके मूल ड्रामे थे, उनके मैन्युस्क्रिप्ट, तो इधर उधर छपे हुए ड्रामे तो सब गलत थे जी। तो मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पिताजी ने उसको छापने का काम शुरू किया, तो कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ने उसको मंजूरी दी, सरकारी संस्था है, तो वो उसको उर्दू में एडिट कर करके 1998 से सिलसिला शुरू किया गया। तो एडिट होता रहा और छपता रहा। 2001 में हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया। उसके बाद एक उर्दू के प्रोफेसर याकूब यावर को हम लोगों ने दिया कि भाई आप इसको, तो उन्होंने बाकायदा उसकी कंपोजिंग शुरू की और उसको भेजते रहे। तो वो कुल मिला के 8 जिल्दों में 1916 ईस्वी तक 27 ड्रामे मुकम्मल तौर पर 8 जिल्दों में छापे गए, सरकार ने छापा, उर्दू में छापा। तो ये उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का। 1990 में आगा हैसर के कलाम का संग्रह उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने छापा था, जिसको हमारे पिताजी ने एडिट किया था, इंतखाब कलाम आगा हैसर कश्मीरी के नाम से। ये जो सरकारी काम अब तक आगा हैसर पर हुआ। तो उन्होंने एक शेर कहा था कि मिट्टी में मिलानी है तो मिट्टी है बदन की, मिट्टी में हम लोग दफनाए जाते हैं ना, कि मिट्टी में मिलानी है जो मिट्टी है बदन की, बेहतर है मिला दो इसे मिट्टी में वतन की। तो वहां से मैसेज शुरू हो गया ऐसे शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात उनकी हर चीजें हम लोग उसी तरह चश्मा, घड़ी, प्रेजर, हाँ वो सब को बड़ा डाकमच में दुरुस्त रखते हैं जब तक चले, जब तक उनके बाद यार हमारी ये उनकी मसहरी जिस पर सोते थे, ये वो फोटो हाथ का बना हुआ उसी दौर का, तो हम तो सब जितनी कोशिश पूरी है कि बचा ले जाए जब तक आगे बढ़े। कुछ और मतलब ऐसे किस्से मतलब जो आप लोग अपने पिताजी दादाजी से सुने उनके बारे में 2-4 किस्से ऐसे बता दीजिए कि और वाला बता दो पड़ी थी और कौन ऐसा बताओ। हम लोग तो बहुत बात कर लेते ना, फिर भी पिताजी दादाजी ना लाहौर में एक जलसा होता था, एक बहुत बड़ी अंजुमन थी, अंजुमन हिमायत इस्लाम, जो एशिया लेवल के अंजुमन थी, और उसमें एशिया लेवल के मौलवी और आलिम लोग आया करते थे जी। तो वो ज़माना अल्लामा इकबाल का भी बड़ा दार दौरे का ज़माना था, तो वो जलसा हो रहा था, तो आगा हैसर को भी पहली बार इनवाइट किया गया। तो जब स्टेज पर पहुंचे तो बहुत से लोग मौलवी नाराज होकर ये उठ गए कि साहब ये नचैया गवैया ड्रामा लिखने वाला ये हम लोगों की महफिल में कैसे आ गया। लेकिन अब बुलाया गया था तो आवाज लिखते, और कुछ लोग बैठे थे। फिर जलसा शुरू हुआ, सबने अपना अपना पढ़ा, आगा हैसर का नंबर आया तो उन्होंने भी अपनी एक कविता पढ़ी, और कविता के आखिर में उन्होंने एक दुआ है उनकी जो आज भी भारत में बड़ी मशहूर है, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने की। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिश अय्याम। सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दोनों दर पर आजाद, ढूंढते हैं अब मदावा सोजिश गम के लिए, तो कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। जब ये दुआ उन्होंने शुरू की तो जो मौलवी लोग नाराज होकर बाहर चले जा रहे थे वो वापस आके फिर बैठने लगे, और जो सामीन थे, जो श्रोतागण थे, वो तो उछलने लगे कि अरे ये क्या हो रहा, ये कैसी दुआ। और उस जलसे में अल्लामा इकबाल का जरा मकबूलियत लोकप्रियता डाउन हो गई थी, सिर्फ आगा हैसर ही आगा हैसर बहुत ये कितने पॉइंट की लिखी। हाँ, फिर उसी जलसे में वो बड़ी महंगी बिकने, उसकी कॉपी बिकने लगी। उसके बाद वो जब वो छपी तो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान है वहाँ भी वही वो तो बंटवारे से पहले का है। हाँ, बंटवारे पहले सारे मौलाना लगे उनका हाथ छूट गया इस नज़्म की दुआ के पढ़ने के बाद। तो ये एक बहुत मशहूर चीज है जो किताबों में मौजूद है। और
48 जो है की कॉपी फिर पूरे देश में ये पाउंड में एक एक दो दो तो ब्रिटेन वाला मामला था। इस तरह का है बहुत बड़े डैशिंग रहे हैं। मान लीजिए जैसे ये हॉल है, तो जब आगाह ड्रामा लिखवाते थे तो चारों कोने पर मुंशी बैठ जाते। अच्छा, और वो टहल टहल के एक्टिंग करते हुए ड्रामा लिखवाते थे, डायलॉग बोलते हुए, चिल्ला चिल्ला के एक्टिंग करते हुए। तो वो जिधर मुंह करें उधर का मुंशी को वो समझ लीजिए स्टेनो होता था। वो मुंशी इतनी तेजी में लिखता था और फिर सुबह उठ के उसका करेक्शन करते थे। ये उनका इस तरह होता स्टाइल ये था, खुद से नहीं लिखते खुद से कभी नहीं लिखा होगा। या बोल बस वो जब उनका मूड बन जाए तो बस मुंशियों को चलो बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाए और अपना शुरू हो जाए। और फिर वो चारों का वो मिलान करके वो करेक्शन करके सुबह तब वो जाता था उस कॉपी में। वो मुंशियों ने भी बाद में बड़ा धोखा किया, फिर बाद में अपने अपने नाम से सबों ने छपवाया थोड़ा थोड़ा कर। उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? पढ़ाई लिखाई जैनरैन सेंटर कॉलेज में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। क्लास 6 तक उन्होंने इंग्लिश पढ़ा। उसके बाद क्योंकि उनके घर पर धार्मिक माहौल चढ़ा हुआ था तो उनके पिता आका गनी शाह ने उनकी पढ़ाई छुड़वाई। तो उसका उन्हें बहुत बुरा भी उनको लगा, क्योंकि वो जरा इस लाइन के तरफ उनका दिमाग था। तो वो बहुत ही जल्दी 18 बरस की उम्र में मुंबई निकल गए थे। अच्छा, वो पहला ड्रामा बनारस में लिखा और धीरे से मुंबई। तो उन्होंने बाकी जो ड्रामा मुंबई में लिखा, बम्बई में लिखा, कलकत्ता में लिखा, लाहौर में लिखा, अमृतसर में लिखा, क्योंकि यहाँ जहाँ सेंटर हुआ करते थे। और लौट के बनारस आए या उधर ही रहे? नहीं, ज्यादातर तो उधर ही रहे, बनारस कम आता है। जी बहुत कोई निकाल एक था पाकिस्तान में। आप लोगों को कभी मौका मिला जाके देखने का? फादर है हम कुछ पाकिस्तान नहीं हम लोग तो आजाद भारत में पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसे अटल जी ने बस की सेवा शुरू की थी, अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, माँ कोई था भी नहीं अपना, तो बहुत ज्यादा होता हर चीजें यहाँ सारी चीज को चश्मे से गाड़ी से लेकर प्रॉब्लम उनका निकाहनामा सब तो यहाँ मौजूद है, सब निकाह हुआ था वो भी मौजूद है। तो हम लोग वहाँ सब मिट्टी देखने जाते, नेता रमीला जो में बदल सारी निशानी वो तहजीब मिट जाएगी, वो तहजीब मिट जाएगी। परवरिश बरसों में 100-150-200 साल में जिस तहजीब की परवरिश होगी अपने उरूज पे गई, वो तो मिट जाएगी, वो तो बुलडोजर के नजर होगी। ये है ऐसा ही होता है दुनिया में, तरीका नए सिरे से नया कल्चर नया अंदाज यही होता है। अगर सर जैसे लिटरेचर आ गया फिर कि यहाँ जैसे आज के दौर में नेता पैदा होते हैं, क्यों होते हैं? कंपटीशन में कि भाई नेताओं की इज्जत ज्यादा है। उस दौर में शायर होते थे, वो बड़े अच्छा कलाम कह रहे हैं, हम भी और ज्यादा पढ़ें और स्टडी करें तो हम भी शायर हों। तो उस दौर में शायरों की बड़ी इज्जत होती थी, या लिटरेचर के लोगों की या फनकारों की। कोई शहनाई बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसमें रियाज ज्यादा से ज्यादा लोग करके उसमें उरूज पे जाना चाहते थे। तो ये एक मसला हो गया। तो कौन कौन से नाम थे शायर में वो बड़े? शायर में तो आगाह कायकीनी हो गए, मिर्जा महशर साहब हो गए, उसके बाद अभी बारिम भी है लेवल में, हकीम मोहम्मद काजिम बनारसी ये शायर थे, और उनके बेटे डॉक्टर मोहम्मद नाजिम जाफरी। ये इनकी खासियत ये है कि ये उर्दू में सोनेट लिखते थे, उर्दू में सोनेट लिखते थे, और उस सोनेट का एक संग्रह तनवीर ख्याल के नाम से वो छपा भी है। कि वो भारत के सोनेट लिखने वाले, उर्दू में सोनेट लिखने वाले भारत के दूसरे नंबर के शायर हैं डॉक्टर मोहम्मद नाजिम जाफरी। इस मोहल्ले की खुसूसियत यह है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत, शहनाई संगीत में सबसे ऊपर। दूसरी खुसूसियत यह है कि जैसा कुछ पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि मिर्जा गालिब भी बनारस आए थे 2-3 दिन के लिए और रुक गए 1 महीना। तो औरंगाबाद में कोठरी लेके रुके थे किराए पर। तो वो जब जाते थे रोजाना सुबह घाट पर जाते थे नहाने और वहाँ बंदक
तो वो भी दालमंडी आया है, मिर्जा गालिब। ये भी एक है आपकी 5 चीजों में खास बात है जी। फिर चौथी चीज सर, अभी तो हम सारे बता रहे हैं। तो आपने बताई तो चौथी आपने चीज बताई आपको एक लिटरेरी संगठन आगा है एकेडमी है यहाँ पे जी दूसरा एक पहले था अंजुमन अनीस अदब जी यहाँ हर महीने मुशायरा हुआ करता था रात में। अंजुमन अनीस अदब भी डॉक्टर नाजिम के घर में तो कायम थी, वही उसका ऑफिस था और उसमें हमारे मामा आगा मंदिर काश्मीरी वो उसके सेक्रेटरी थे और वो वही संचालन करते थे मुशायरे का। ये बहुत ही अदबी माहौल था। फिर यहाँ मिर्जा अब्बास बेग मैशर के यहाँ एक प्रोग्राम नवरोज के दिन होता था पहले, तो उसमें बनारस विलायत अली खां के शागिर्द खुर्शेदू खां ये सितार बजाते थे। एक आध दो बार बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई भी बजाई है। ये सब ऐतिहासिक प्रोग्राम इस मोहल्ले के हुआ करते थे। समझिएगा। फिर उनके यहाँ मुशायरा भी होता था, रात में मुशायरा भी होता था साल में एक बार, जिसमें नज़ीर बनारसी, जौहर सिद्दीकी ऐसे बनारस के शायर ये लोग आते थे। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद आए थे बनारस जी तो उस समय बनारस से एमपी और विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजा राम शास्त्री और हमारे पिताजी उनसे मिलने गए थे। ये उस जमाने का फोटो है। बहैसियत आगा एकेडमी के सेक्रेटरी के ये मिले थे, बहैसियत एमपी वो राष्ट्रपति से मिलने। और ये हमारे पिताजी 2001 ईस्वी 14 नवंबर 2001 ईस्वी को निधन हुए जी। और ये मसहरी, हाँ ये आगा काश्मीरी की मसहरी है। ये आगा हजर काश्मीरी आपने इसे बड़ा सुरक्षित, अच्छा ये भी उसी जमाने का है या ये नहीं ये तो बाद में बना है। ये जो लकड़ी का ये सब है ये उसी दौर का है। कौन सी लकड़ी? ये सब मेरे ख्याल में शीशम है। आज तक दीमक तो इसमें लगा नहीं। अच्छा, आज तक जो कहते हो तो आप उसको पेंट कराए होंगे? हाँ पेंट बीच में करा देते हैं, 2000 बरस में पॉलिश पेंट करा देते हैं, वरना ये जो की त्यों खड़ पड़ी है तो है। ये मच्छरदानी के लिए ये आगा हज काश्मीरी की छोटी मोटी लाइब्रेरी है। ये सारी किताबें 1935 के पहले की हैं यहाँ पर। ये आप जो देख रहे हैं इसके पीछे भी शेल्फ है, उसके पीछे भी लाइन है, इसके पीछे भी किताबें हैं। मुझे तो छूने में भी डर लग रहा है। ये पूरी किताबें भरी हुई हैं। भरी हुई हैं, हाँ। ये सब किताबें हैं, ये सब ये तो ये लाइब्रेरी की किताबें आपने देश के कोने कोने जहाँ से रहे वहाँ से मंगवाई? नहीं लाइब्रेरी से नहीं मंगवाई। हाँ। ये आगा है सिर्फ खुद इससे मुताला करते थे, स्टडी करते थे। अच्छा, ये खुद करते थे। अब ये जो बाद में छपी हैं हाँ, अब ये देखिए ये मेरे पिताजी ने ये सिलसिला शुरू किया था हिंदी ड्रामे का। ये आगा है से और ये नीचे जमीला अली जाफरी हैं, ये हिंदी विभाग की प्रोफेसर हैं, PHU में थी, रिटायर हो गई। तो ये हुआ। अब जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 8 जिल्दों में छपी है, एक एक जिल्द में 3-3 ड्रामे हैं। ये उर्दू में जी। मतलब ये हिंदी ड्रामे भी उर्दू में छपे हैं, क्योंकि उस जमाने में हिंदी ड्रामे उर्दू में लिखे जाते थे, तो इसमें हिंदी ड्रामे भी। तो ये है, ये दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, इसमें मैंने पेपर भी पढ़ा था, इसमें मेरा लेख है। ये है, अब आपको और दिखा दूं उनका सामान। ये सब वही 8 जिल्दों में है। अच्छा ये तस्वीर, हाँ। अब ये तस्वीर है, एक तरफ आगा हश्र काश्मीरी है
दूसरी तरफ उनके भाई आगा महमूद नस्र काश्मीरी, बीच में उनके पिताजी आगा गनी शाह। अच्छा, आगा गनी शाह। तो आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। जी। बड़ी मुश्किल से इसको बनाया गया है। ये आगा काश्मीरी के निकाह नामा है। अच्छा, किससे निकाह हुआ था सर? तो कोई हूर बानो नाम की महिला थी, जी। उनसे निकाह हुआ था, लेकिन वो जल्दी ही उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, फिर उन्होंने शादी की। ये किस सन में ये निकाह हुआ था? ये 1913 ईस्वी का है। अच्छा, और इंतकाल कब हुआ? 1917 में। उसके बाद वो सिंगल ही रहे। अच्छा, ये संस्कृत भाषा में है? नहीं, संस्कृत में नहीं है भाई, फारसी में है। फारसी में। फारसी है? जी। ये भाषा फारसी है? भाषा फारसी है। हम जन्म पत्र भी दिखाते हैं, वो उस प्लेस पर जन्म पत्र बड़ा टाइट है। हमदान खोले इसको। हाँ, ये उनकी ये उनके इत्र का सामान है। ये उस जमाने की शीशियां हैं। तो कहाँ से इत्र मंगाते थे वो? पता नहीं अब ये सब का कुछ बचा भी है इसमें या उड़ गया होगा? सब उड़ गया है। कुछ बचा नहीं। कुछ नहीं। ये प्लेटें हैं। ये इलायची वगैरह, पान इलायची। अच्छा, इलायची वगैरह इसमें रखते हैं? हाँ, अरे बाप रे, ये भैया उनका चश्मा है। ये हाँ हाँ, खोल दीजिए, आप उठाइए। घड़ी दिखा दिया जाए आपको। ये सब टूट गई है। ये भी उनके दौर की घड़ी है। ये घड़ी कहाँ की है? मेरे पता नहीं, उसका बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। जंग हालांकि ये भी पीतल का है क्या? ये जरूर पीतल या कुछ ऐसे ही है। मेटल, ये लोहा नहीं है। लोहा नहीं है? हाँ, लोहा नहीं, कुछ और है। कोई ये मटेरियल है? अच्छा। दिखाना पड़ेगा, दिखा दे। दिखा दे। ये भैया जन्म पत्र है। आगा है श्री जब पैदा हुए थे जी। ये उसका जन्म पत्र। ये सोने के ठप्पे हैं ये। अच्छा, ये सोने के ठप्पे? हाँ। तो उस समय जन्म पत्र में सोने? हाँ, उसी में लपेटा जाता था। अरे बड़ा लंबा खुलता है ये। बस आप थोड़ा सा ये जैसे आप लोग का बनता है ना, हाँ। ब्राह्मणों का जी। बस ये फारसी में वैसे ही बना हुआ है। ये पूरे अच्छा, हाँ, इसमें वो अरे सब है भैया, बहुत लंबा चौड़ा फारसी में है। वो फारसी इन्होंने किससे बनवा? अच्छा, उस जमाने में मौलवी मोहम्मद जफ्फार कोई थे, जफ्फार नाम के मौलवी। हाँ, उन्होंने बनाया था। और इसमें उनका नाम भी उन्होंने बता दिया था कि ये नाम रखा जाए। अच्छा, उन्होंने? हाँ, तो वही नाम रखा गया आगा हाशिम। देख रहे हैं ये सब? सर रहने दीजिए, है ना? हाँ, गड़बड़ा जाएगा, कहीं पट से निकल गया तो।
और संभाल के बात। हाँ, छोड़ दिया, वो नीचे लटका दिया। ये आप सर हम पैसे पकड़े हुए हैं आपको ये आप भाई कि आपके पास है, ये हमारे पास नहीं है। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये तो हम लोग जल्दी दिखाते नहीं हैं। हाँ, जल्दी दिखाते हैं, सबको नहीं समाज में ये दिखाते हैं। के इस तरह शौकीन थे कि एक बार दोस्तों की महफिल में बैठे हुए थे। कागज में लिपटा पान आगा साहब को पेशे खिदमत किया गया। उन्होंने पान खाकर कागज को संभाल कर जेब में रख लिया। आगा साहब की इस हरकत से दोस्तों को हैरानगी हुई, लेकिन उनका जवाब था, छपे हुए कागज का कोई भी टुकड़ा जो मुझे मिला है मैंने उसे जरूर पढ़ा है। तो ऐसी थी दालमंडी की एक और डोर। अगले एपिसोड में दालमंडी की एक और डोर से आपके सामना कराएंगे।